ले छबियान के झांके झरोखे में बाके बिहारी बनवारी बनवारी गिरधारी ओ बनवारी बनवारी गिरधारी ओ बनवारी बनवारी गिरधारी ब्रिजराज मुख निरखिए जगत की लाज सो काज कहा सरगो जगत की लाज सो काज कहा सरगो बहुत कोई कहे गो शाम के ढिंग गई याते अधिक कोई और कहा कहे गो याते अधिक कोई और कहा बनवारी बनवारी गिरधारी बनवारी बनवारी गिरधारी ओ बनवारी बनवारी गिरधारी बनवारी बनवारी गिरधारी गिरधारी बनवारी गिरधारी गिरधारी बनवारी रे ओ गिरधारी गिरधारी बनवारी गिरधारी गिरधारी बनवारी रे हे मनमोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा 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 हे मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा हे मनमोहना हे मुरलीधरा मनमोहना हे मुरलीधरा हे मनमोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा हे मनमोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा श्री राधा 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 राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा
स्वामिनी विनय मान लीजो लाडली विनय मान जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दुर्लभो मनुष्य देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिन। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, ये मनुष्य तनु प्राप्त होना सुदुर्लभ, मिलता नहीं है। 84 लाख जोनि भ्रमण करते करते मनुष्य तनु प्राप्त होना ये बहुत ही सुदुर्लभ, ये अल्प भाग्य से तो होता नहीं है। तो दुर्लभ मनुष्य देहो देहिनां क्षणभंगुर, फिर ये शरीर क्षणभंगुर, कोई गारंटी नहीं हम 100 साल जिएंगे, कब इसका पतन हो जाए कोई गारंटी नहीं। त्रिताप दुख से ताड़ित आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, न जाने किस समय किस विपत्ति आ करके हमारे ये संक्षिप्त क्षुद्र जीवन इसकी परिसमाप्ति हो जाए, कोई गारंटी नहीं। बोले इससे भी दुर्लभ है, ये तो दुर्लभ है ही, दुर्लभ मनुष्य देहो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिनो, इससे भी दुर्लभ है। ये मनुष्य तनु प्राप्त होने से क्या होता है? अगर महत् पुरुष के सान्निध्य प्राप्त होने का मौका नहीं मिलता है तो बेकार है सब। भवाप वर्ग भ्रमतांग ज्यादा भवित जनस्य तरच्युत सत्समागमो सत्संगम जड़ी तदैव सद्गतौ परावर्षित जायते रति। इस संसार भ्रमण करते 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 ऐसे कितना बार जन्म लेकर के मनुष्य तनु प्राप्त करते हुए जब ऐसे शुभ मंगलमय दिन सामने आता है, वो कौन सा दिन? जो ऐसे महत् पुरुष के सानिध्य प्राप्त होने का उनको मौका मिलता है। जदा भवेत् जनस्य, ऐसे भगवत भक्त के चरण सानिध्य प्राप्त होने का मौका मिलता है। तो आज बड़े शुभ मंगलमय दिन है। आज यहाँ हमारे भीतर पधारे हैं परम पूज्य अम्बरीश जी महाराज, सनाम धन्य। आज आए हैं जदृच्छक्रम, नहीं तो इनके चरण सान्निध्य प्राप्त होना ये तो हमारे लिए दुर्लभ है। लेकिन आज अद्वैत की कृपा परवश होकर के हम सबको कृतार्थ करने के लिए हमारे बीच में शुभागमन किए हैं। ये हमारे लिए एक सौभाग्य का सूचक है। तो ऐसे महत्पुरुष की कृपा प्राप्त होने का जब मौका मिलता है तभी जानना उनकी कृपा बिना, महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न है। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार ना जाए खोए। बोलते महत्पुरुष की कृपा बिना कितने भी लाख प्रयत्न करो
कोई मंगल होना संभव नहीं है। कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, संसार वासना ये क्षय होना संभव नहीं है। ये संसार वासना ही दूरीभूत होना बहुत कठिन बात है। ये महत्पुरुष की कृपा से ही संभव है। तो आज हमारे बीच में आए हैं हमारे परम प्रिय परम आदरणीय प्रातस्मरणीय अम्बरीश जी महाराज शुभागमन की है। आज हमारे लिए एक सौभाग्य का सूचक आए हैं। तो हम चाहते हैं इनके मुख से थोड़ा सा भगवती दो शब्द वाणी सुनना चाहते हैं। दो शब्द सुन करके उनके हृदय पवित्र हो जाए, उनके हृदय में उन प्रविष्ट होकर वो कथा हरि भक्ति प्राप्ति के लिए वो एक अद्भुत एक मौका मिल जाए उनको। क्योंकि महत मुख निश्चित कथा अमृत जो है ये अमृत संजीवनी सुधा है। ये कर्णरंध्र से अनुप्रविष्ट होकर के हृदय में प्रवेश करके उनके अंतःकरण की मलिनता अपसारित करके भक्ति प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करने में समर्थ है। महत मुख निश्चित हरि कथा अमृत सुधा। तो मैं आग्रह करता हूँ महाराज के मुख से थोड़ा सा हरि कथा की तरह सा अमृत वर्षा हो जाए। हमारी कथा तो यहाँ चलती रहती है, लेकिन ऐसे दुर्लभ संयोग कहाँ से होगा। हमारे तो कथा तो चलता ही रहेगा। लेकिन आज जब आए हैं हम भी चाहते हैं जो इनके मुख निश्चित थोड़ा कथा अमृत सुधा रस सिंधु के किंचित आस्वादन करके हम कृतार्थ हो जाएं। जय जय श्री राधे श्याम। भैया सब शांति बनाए रखें और जो जाने वाले हैं पहले से ही प्रस्थान करें। कथा के बीच में, सत्संग के बीच में कोई उठ कर के व्यवधान न करें। जो जाने वाले हैं पहले से ही प्रस्थान करें। प्रस्थान ना करना ही उत्तम है। 2 मिनट का ही तो बात है, समय तो ऐसे ही कितना ही बीत जाता है। बिनु सत्संग ना हरि कथा तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग ये अति दुर्लभ है। भक्त मुख से जो हरि कथा श्रवण करने का मौका, फिर ये वृंदावन धाम है। यहाँ ऐसे पवित्र भूमि जहाँ राधा कृष्ण नित्य विहार भूमि, ऐसे दिव्य स्थान में ऐसे भक्त, ऐसे जिनके पवित्र हृदय, ऐसे भगवत शरणागत भक्तों, भक्ति जीवन के एकमात्र आश्रय है। ऐसे भक्त के बीच में बैठ कर के हरिकथा श्रवण करने का मौका ये जीवन में बार बार थोड़ी आता है। थोड़ा सा नहीं तो समय निकाल ही जाए, कोई बात नहीं। अगर ऐसे अनमोल समय अगर हरिकथा सुधापान के माध्यम से व्यतीत हो जाए तो ये तो जीवन का एक परम लाभ है। इसलिए और 2 मिनट थोड़ा रुक ही जाए, क्या बात है। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जीव ऐसे सदा से ही हरिजन हरि चर्चा अपने स्वभाव से ही विमुख है। देखो, ये संतों की कृपा करुणा है, उसको हाथ पकड़कर सन्मुख करते हैं श्री ठाकुर जी के। तो सर्वप्रथम श्री वृषभानुनंदिनी की युगल चरणों का स्मरण करते हुए, श्री लाडली लाल की युगल माधुरी का स्मरण करते हुए, इस धाम की और उसमें भी इस पावन पवित्र आंगन की रज को अपने मस्तक पर शिरोधार्य करते हुए, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय अपने दर्शन से, अपने संग से, अपनी सन्निधि से इस लोक का मंगल करते, लोक को पावन करते पूज्य बाबा के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, आप सब वैष्णव वृंद, आपके हृदय में बैठे प्रेम प्रभु को, भाव प्रभु को, हित प्रभु को प्रणाम। वैसे तो पूज्य बाबा ने अपने श्रीमुख से जो कहा वो अंतिम बात है, उसके आगे और कुछ है ही नहीं। बाबा ने अंतिम बात कही, सार की बात कही। और संतों की
वाणी का यही शुभ लक्षण, यही मंगलमय लक्षण होता है। अर्थ अमित पर अक्षर थोड़े, थोड़े में बहुत कुछ कह दें। कभी कभी व्यक्ति बोलता तो बहुत है लेकिन कुछ कह नहीं पाता, बोलता ही रहता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। पर संत थोड़े से शब्दों में सब कुछ कह देते हैं। बाबा ने जो अपने श्रीमुख से अभी कहा, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। इसी को गोस्वामी जी ने मानस में भी बड़ी सुंदर रीति से कहा। बिल्कुल इस श्लोक का अनुवाद ज्यों का त्यों वहां पर मिलता है। मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम न तरेत भवाब्धिम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। सबसे पहले भगवान की कृपा, मनुष्य का शरीर मिला। फिर उस पर विशेष कृपा कि इस पवित्र भारत भूमि पर मनुष्य का शरीर मिला। संतों के मुख से यही सुना है, इस भारत भूमि ने बड़े बड़े दुर्दिन देखे, बहुत कठिन समय इस भारत भूमि ने देखा, लेकिन 3 लोक 14 भुवन में एकमात्र ये पवित्र भूखंड ऐसा है कि इस पवित्र देश की धरती धन से वंचित हो गई, समृद्धि से वंचित हो गई, लेकिन इस पवित्र देश की धरती कभी संतों से वंचित नहीं हुई। भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले, जिनके हिये में बसत हैं 3 लोक के नाथ, ऐसे संत यहाँ सदा ही विचरण करते रहे हैं और लोक का मंगल करते रहे हैं। तो पहले तो भगवान की कृपा कि मनुष्य का शरीर मिला। कभी कोई भूल से ये ना सोच ले कि अपनी ओर से कोई साधन, कोई प्रयास करके मनुष्य का शरीर मिलता है। श्री गोस्वामी जी मानस में स्पष्ट कहते हैं, करुणा करके भगवान ने ये अवसर प्रदान किया है। तो पहले तो मनुष्य का शरीर मिला। भगवान शंकराचार्य भी ये बात कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेव एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। तो पहले ये दुर्लभ सुलभ हुआ, फिर भगवान की विशेष कृपा करुणा कि हमको इस भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म मिला। यहाँ इस भूमि पर जन्म लेते ही कान में वेद का मंत्र पड़ता है, हरिनाम पड़ता है। गंगा यमुना की ये भूमि है, इस भूमि का एक एक रजकण पवित्र है। फिर हमको ऐसे परिवार में जन्म मिला जहाँ हमको संतों का दर्शन होता रहा, जहाँ संत समागम हमको मिला। ये उस पर भी विशेष कृपा है। और फिर भगवान के खजाने में इससे अनमोल रत्न और कोई नहीं है। भगवान चाहे भी तो इससे और कुछ नहीं दे सकते कि आपको हमको अपनी कृपा की बयार में बहाकर किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में लाकर डाल दे। इतना सब होने के बाद भी कहा पुमान भवाब्धिम न तरेत। इतना होने के बाद भी अगर पुमान भवाब्धिम न तरे, बोले स आत्मा, उसको धिक्कार है। कितना सुंदर मार्ग भगवान वेदव्यास बताते हैं भगवान को प्रसन्न करने का कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। सबसे पहली बात, जैसे अभी पूज्य बाबा ने कहा कि जब भी कभी एकांत में विचार करें, चिंतन करें, कभी ना सोचें जीवन किस लिए मिला है। केवल बाकी ऐसा नहीं कि बाकी काम गौण है, बाकी कोई काम है ही नहीं, केवल एक ही कार्य है, आत्म कल्याण के लिए, भगवत चरणारविंद की सेवा सन्निधि प्राप्त करने के लिए ही ये जीवन मिला है। और उसमें भी जो भारत भूमि पर यहाँ जिसको श्री जी ने कृपा करके अपने श्रीधाम में लाकर रख लिया है, ये राधा मोहन को निज मंदिर, आप देखते हो, आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो ना, तो निज मंदिर में कौन प्रवेश करता है? जो निज जन है वही निज मंदिर में प्रवेश करता है। और संत अपने मुख से कहते हैं ये जो धाम है, ये पूरा का पूरा धाम ही प्रियालाल का निज मंदिर है। जो भी यहाँ रह रहा है वो उसको श्री जी ने अपनाया है, तभी यहाँ पर रह रहा है।
मुझे याद है बहुत बरस पूर्व बाबा के मुख से श्रवण किया था कि किसी ने मंदिर में बैठकर और कुछ अधिकार की बात की, तो बाबा ने आवेश में आकर ये बात कही थी कि यहाँ पर भी कोई अपने अधिकार से पहुँचता है? कोई नहीं पहुँच सकता। यहाँ पहुँचने का अधिकार जीव अर्जित नहीं कर सकता। ये तो श्री जी का कृपा प्रसाद है, अहेतु की कृपा है। जैसे तिनका बयार के बस होता है, बहती बयार में बहता बहता आ जाता है, ऐसे ही हम भी श्री जी की कृपा करुणा की बयार में बहकर यहाँ पर आ गए हैं। कोई दूसरा कार्य नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं करेंगे तो कैसे होगा। मैं आप जितने सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने कभी दुख पाने के लिए प्रयास किया है? बताइए। नहीं? और दुख मिला है? मिला है। आप सोचिए, बिना प्रयास के दुख भी मिल रहा है ना। ऐसे बिना प्रयास के जो भाग्य में लिखा है सुख दुख मिलेगा, धूप छांव की तरह दिन रात की तरह आता जाता रहेगा। अरे ये जीवन, ये तो एक एक जो श्वास भगवान ने हमको प्रदान की है, हाँ हरदम हीरा लाल है। जब दीक्षा हो जाती है ना, जिस दिन ये जीव गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है, उसके बाद आप लोगों ने श्रवण किया होगा ना, दीक्षा नवीन जन्म होता है, नया जन्म हो जाता है। वो जन्म देने वाला कौन है? वो जन्म देने वाला गुरु रूपी माता, गुरु रूपी पिता है। उसने ये साधक इस भाव देह को जन्म दिया है। उसके बाद तो एक एक श्वास पर गुरु का ही अधिकार है, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। कभी नहीं सोचिए कोई दूसरा कार्य हमको, अरे जो होना है वो हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। सार की बात क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमको किस लिए ये अवसर प्रभु ने कृपा करके प्रदान किया? केवल एक है, दूसरा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, एक तो ऐसी स्थिति होती है कि पहले ये काम कर लें फिर दूसरा वो करेंगे। यहां दूसरा कोई कार्य है ही नहीं। संतों ने कहा एक ही कार्य है, राम सिमर ए ही तेरो काज है। ए भी नहीं, ए ही तेरो काज है, दूसरा और कोई काम नहीं। और फिर पवित्र भारत भूमि पर जन्म मिल जाए, कितना सरल है, कितना सहज है। भगवान तो वैसे अपने सहज स्वभाव से ही श्री ठाकुर जी सदा ही प्रसन्न रहते हैं, हम उनको क्या प्रसन्न करेंगे। पर फिर भी भगवान वेदव्यास बड़ा सीधा मार्ग बताते, बोले सबसे पहले देखो एक नवधा भक्ति कही, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये तो जब हम मंदिर में बैठे तब ये नवदा भक्ति है। लेकिन जब संसार में हो, जब जगत के व्यवहार में हो, तब हमारी भक्ति कैसी हो? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। आचार्यों के मुख से श्रवण किया है, जीवे दया नामे रुचि, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनी ये सदा हरिहि। भजन की योग्यता कहां से आएगी? सबसे पहला चरण जो भगवान वेदव्यास ने बताया, बोले दया सर्वभूतेषु, सर्व के प्रति समभाव, सर्व के प्रति सद्भाव, सर्व के प्रति कृपा करुणा का भाव अपने हृदय में धारण करते हुए। देखो, किसी का दुख तो हम दूर नहीं कर सकते, दुख दूर करने वाले तो श्री ठाकुर जी हैं, किसी का दुख हम दूर नहीं कर सकते। पर एक वैष्णव को, एक प्रभु के जन को, एक हरिदास को अपने भीतर ये जरूर देखना चाहिए कि किसी के दुख से मैं दुखी होता हूं कि नहीं होता। कहीं हमारा हृदय पत्थर का सा हृदय तो नहीं है, पाषाण हृदय तो नहीं है। किसी के दुख में दुखी होते हैं कि नहीं होते। नरसिंह मेहता जब वैष्णव का लक्षण बताते हैं तो सबसे पहली बात क्या कहते हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो दया सर्वभूतेषु। अभ्यास किया जाता है इस बात का। एक वस्तु अपनी आंख से देखी जाती है, पर एक वस्तु ऐसी है जिसको देखने के लिए हमारे पास दृष्टि नहीं है। उसमें गुरु की दृष्टि, गुरु का वाक्य, गुरु का वचन उसमें प्रमाण मानकर उसको श्रद्धा पूर्वक हृदय में धारण किया जाता है। गुरुजन हमसे ये बात कह रहे हैं, सब में भगवान है, हमको दिखाई नहीं पड़ता कोई बात नहीं, गुरुजनों की बात में श्रद्धा रख के सब में भगवान है, जीव मात्र में भगवत दर्शन करते हुए दया सर्वभूतेषु, सबके प्रति कृपा करुणा का कोमल भाव हृदय में धारण करते हुए। पहली बात दया सर्वभूतेषु। फिर कहा संतुष्ट्या येन केनवा, जो प्राप्त है। देखो, या तो प्रारब्ध के अधीन रहो, सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण ये होता रहा होता रहेगा, या तो प्रारब्ध के अधीन रहो, या फिर
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। या फिर अपने जीवन की डोर से ठाकुर जी के चरणों में ले जाकर बांध दो। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा है, प्रभो, हे नाथ, हे वासुदेव, हे सर्व सामर्थ्य संपन्न अनंत, आपका दास माया और काल के अधीन नहीं होता। एक जीव है जो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन जैसे ही गुरु की कृपा से जीव श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित होता है, जैसे ही वो भगवत शरणागति से युक्त होता है, उसके बाद वो माया और काल के अधीन नहीं है। उसके बाद उसका जीवन, उसके जीवन में घटने वाली एक एक घटना वो श्री कृष्ण की इच्छा के अधीन है। और श्री कृष्ण की इच्छा से जो होता है वो अच्छा ही होता है। जो श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है वो तो अच्छा ही अच्छा है। संतुष्टया येन केन, अपने मन में ये पक्का भरोसा, ये दृढ़ विश्वास धारण करते हुए, मेरे गुरु की कृपा से मेरा जीवन भगवत चरणारविंद में समर्पित हुआ है, मेरे गुरु ने मुझे श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया है, श्री कृष्ण ने मेरे गुरु की चढ़ाई हुई ये भेंट स्वीकार की है, अब मैं भगवान की शरण में हूं, अब मेरे जीवन में जो भी घट रहा है वो मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। दूसरा अभ्यास ये, मैं फिर कह रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पहले पहले इस बात का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। गुरु के वचनों में श्रद्धा करके, एक वस्तु आप देख रहे हैं, एक वस्तु अपनी स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ती, गुरु देखता है अपनी सूक्ष्म दृष्टि से। गुरु ने कहा है, गुरु ने ये आज्ञा किया है कि इसी प्रकार भजन करना है। कोई भी अगर गौरांग महाप्रभु के पथ पर चलना चाहता है तो ये गौरांग महाप्रभु की आज्ञा ही तो है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसको गुरु आज्ञा समझकर ही तो शिरोधार्य किया जाएगा। तो क्योंकि मेरे गुरु ने ऐसा कहा है, सब में भगवान है, इसलिए मुझे सब में भगवत भाव रखते हुए भगवत दर्शन करना है। क्योंकि मेरे गुरुदेव का अनुभव ये है कि मेरा जन्म, मेरा जीवन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, कोई दूसरा कारण नहीं है, न काल कारण है, न कर्म कारण है, न भगवान की माया कारण है, केवल श्री कृष्ण की इच्छा कारण है। ये मेरे गुरुदेव का श्रीमुख वाक्य है, इसी को शिरोधार्य करता हूं। और जब श्री कृष्ण सब कुछ कर रहे हैं तो फिर श्री कृष्ण की लीला से कुछ भी हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण की लीला से कभी किसी का अहित नहीं हो सकता। श्री कृष्ण लीला से कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। एक बार भगवान कह रहे थे, हाँ भाई, हम तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, जो चाहे सो कर सकते हैं। पर भगवान अपने भक्तों से हार जाते हैं। भगवान के भक्तों ने कहा, अरे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, ऐसा भी कुछ है जो हम नहीं कर सकते? तो एक भक्त ने कहा, हाँ, एक तो आप अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकते। भगवान ने कहा, हम मान गए, अपने जैसा हम दूसरा नहीं बना सकते, हमारे जैसे तो हम ही हैं। और भगवान ने कहा, आप किसी का अहित नहीं कर सकते, आप किसी का अमंगल नहीं कर सकते। आप किसी को दुलारो तो भी उसका कल्याण होता है, आप किसी को मारो तो भी उसका कल्याण होता है। आपके द्वारा केवल कल्याण ही कल्याण होता है। तो श्री कृष्ण जो कर रहे हैं उसमें जीव का मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। इस भाव को जीवन में धारण करने से परम शांति का आधान होता है। देखो, आसन पर बैठकर भजन किया जाता है। महापुरुषों का अनुभव ये कहता है कि शांति के आसन पर बैठकर भजन किया जाता है। शांति का आसन अर्थात सुख दुख दोनों धक्का मारने के लिए आए, पर अपने आसन से हिले नहीं। जैसे बाबा प्रस्तरवत सुबह से लेकर और संध्या तक एक आसन में बैठ के एक निष्ठ होकर भगवान नाम का जप करते हैं। कुछ भी हो जाए पर आसन से हिलेंगे नहीं। ऐसे जीव भी बैठता है ना जब भजन में, कभी सुख धक्का मारता है, कभी दुख धक्का मारता है। पर अगर किसी को इस भाव में विश्वास करके परम शांति का वो आसन उपलब्ध हो जाए कि जो मेरे जीवन में हो रहा है वो भगवत इच्छा से हो रहा है, उसमें आनंद ही आनंद है, मेरा मंगल ही मंगल है, बस फिर ये शांति के आसन पर बैठकर फिर स्थिर मति होकर, जिसको गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ कहा, समत्व कहा, इस स्थिर मति प्राप्त करके फिर भजन किया जाता है। और फिर तीसरी बात कहते हैं, संतुष्ट्या येन केन वा, फिर कहा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। ये दो बात का अभ्यास कर ले तो इस दो बात के अभ्यास के प्रसाद स्वरूप जो तीसरी प्राप्ति है वो स्वतः होने लगती है। सर्वेन्द्रियोप शांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। धीरे धीरे आप देखो, पहले मन में बहुत ऊहापोह होती है, बहुत मन उछल कूद करता है, लेकिन आप पक्के होकर भजन में लगे रहो तो क्या होता है, धीरे 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 मन का वो सब संकल्प है वो शांत होने लगता है। एक ही दम से नहीं होगा,
धीरे धीरे होगा, शनय शनय होगा। इसीलिए भगवान ने कहा अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, अभ्यास क्या होता है? संस्कृत व्याकरण के हिसाब से अभ्यास का अर्थ ही है पुनरावृत्ति, बार 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 करना। कोई काम बार बार कब करने को कहा जाता है? जब आप पहली बार उसमें सफल नहीं होते, इसीलिए कहा जाता है भाई अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते हो जाएगा। तो ऐसे ही आप भजन करने के लिए बैठोगे, मन उछल कूद करेगा, बहुत करेगा। लेकिन अगर आप अपने गुरु के शब्दों में, गुरु के वचनों में, गुरु के भावों में विश्वास करके शांति के उस आसन पर बैठकर भजन करते हो, धीरे धीरे आप देखोगे मन का उछल कूद कम होगा। धीरे धीरे इंद्रियों की जो बहिर्मुखता है, अभी क्या है, अभी आंख जाती है बाहर, कान जाता है बाहर, रसना को अपना स्वाद है, अभी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर सुख खोजती हैं, बाहर रस खोजती हैं। लेकिन जब दीर्घ काल तक सत्संग करते करते जब थोड़ा विवेक जगता है, जब बोध होता है, और जब इस प्रकार शांत चित्त होकर कोई लगता है भगवान नाम में, नाम रूप लीला धाम में, फिर धीरे धीरे इंद्रियां अंतर्मुख होती है। और जैसे इंद्रिय अंतर्मुख होती है और जैसे ही प्रभु के नाम रूप लीला धाम का कुछ रसानुभव होता है, कुछ अनुभूति होती है, बस उसके बाद कछु लेना न देना और मगन रहना। पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, इसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। लेकिन इस सारी बात में सबसे सबसे अमूल्य बात, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पूज्य बाबा ने जो कहा महत् संगस्तु दुर्लभो, नारद जी कहते अगम्यो अमोघश्च। बोले पहले तो साधु का मिलना ही दुर्लभ है। जहां से आज मैंने अपना निवेदन बाबा की आज्ञा से आरंभ किया, सबसे पहले तो ऐसा संग, ऐसा सानिध्य दुर्लभ है। मैं तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूं। मुझे लगता है इस सारे संसार में मुझसे अधिक भाग्यशाली, मुझसे अधिक प्रसन्न कोई और है नहीं। भगवान के पास जो था, भगवान ने सब कुछ दे दिया। इससे श्रेष्ठ भगवान के पास और कुछ भी नहीं है देने को। तो पहले तो ये दुर्लभ है, मिलेगा नहीं। कहा दुर्लभ हो, फिर कहा अगम्यो, मिल भी जाए तो उसकी महिमा समझ में नहीं आती। जैसे किसी को कोई औषधि तो मिल जाए, लेकिन उस औषधि का प्रयोग करना ना आता हो, या बहुत आसान शब्दों में मैं आपसे कहूं, अब किसी को सुपर कंप्यूटर मिल जाए जो 1000 आदमी का काम अकेले कर सकता हो, लेकिन किसी को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता हो, तो उसका क्या करेगा? उसका लाभ नहीं ले सकता। ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष मिल गया, लेकिन जो उसकी महिमा है वो हम अपनी छोटी बुद्धि से, क्षुद्र बुद्धि से, स्थूल बुद्धि से पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए। मिलने पर भी उसका लाभ जैसा ले सकते थे वैसा नहीं ले पाए। अपने मन की कामना जो है ना, वो महापुरुष की सन्निधि का, महापुरुष की सेवा का लाभ नहीं लेने देती। बाबा यहीं पर एक बाबा भजन करते थे प्रेम सरोवर से थोड़ा आगे, तो अलमस्त भजन करते थे, ब्रजरज लपेटे रहते थे, और जो गैया कष्ट पाती है उन गैयाओं को ले आते थे, उनकी सेवा करते थे। फिर जब वो कुछ दूध देती थी तो वो दूध जो था वो सब ब्रिजवासी बालकों को पिलाते थे। श्रम बहुत अधिक पड़ गया, थोड़े से समय में दुर्बल हो गए, बीमार हो गए, तो किसी ने कहा अरे इतनी गैया की सेवा करते हो, इतना ब्रजवासियों को दूध पिलाते हो, तो आध सेर दूध तुम भी पी लिया करो। तो बाबा ने रोते हुए उत्तर दिया, बोले अगर मैं भी बदले में दूध पीने लगूं फिर सेवा कहाँ रहेगी? फिर तो व्यापार हो जाएगा, फिर सेवा नहीं रहेगी। महापुरुष तो हमको मिल जाते हैं भगवत कृपा से। मैंने कहा ये पवित्र भारत भूमि है, ऐसे महापुरुष तो हमको मिल गए, लेकिन वो जो संसार की कामना है, जिसका कारण इंद्रियों की बहिर्मुखता है, जिसका कारण बुद्धि का अभाव है, महापुरुष तो मिल गए, थोड़ी महापुरुषों की सेवा भी मिली, लेकिन उसके बदले में सांसारिक लाभ चाहा मन में। वो जो सकामता थी ना, उसने महापुरुषों की सन्निधि का वो लाभ नहीं मिलने दिया जो मिल सकता था। थोड़ी सी देर में बड़ा काम हो सकता था भाई। तैरकर समुद्र पार करना असंभव है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन कोई जहाज में बैठ जाए तो जहाज में बैठ जाए तो उसके बाद सो भी जाए। अगर कोई पानी के जहाज में बैठा हो
तो सब व्यवस्था रहती है ना वहाँ, खाने पीने की, सोने की। अब जहाज में कोई एक बार चढ़ जाए तो उसके बाद भले सो भी जाए तो भी जहाज समय पर पार उतार देता है। ऐसे ऐसे महापुरुषों के चरणों से लग जाए तो जहाज है, पार उतारे ही देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देर होती है तो हमारी ओर से होती है, हमारी कामनाओं की वजह से देर होती है। ये जो भजन का भी हमको सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, एक ही कारण है, वो जो विषय की वासना है वो भजन का सुख आनंद नहीं लेने देती। तो नारद जी कहते हैं पहले तो मिलना मुश्किल है, मिल जाए तो उसकी महिमा जानने में नहीं आती। उससे भी व्यक्ति संसार का ही छोटा मोटा क्षुद्र लाभ लेकर अपने आप को बड़ा धन्य समझता है। लेकिन अगर महापुरुष की महिमा समझ में आ जाए, पता चल जाए ये कौन है। भगवान कहते हैं मत भक्ता न मे भक्ता, मेरे भक्त नहीं है, मेरे भक्तों के जो भक्त हैं वही वस्तुतः मेरे भक्त हैं। तत्व से तो उन्होंने ही मुझे जाना है, स्वभाव से तो उन्होंने ही मुझे जाना है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयः यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। वो तत्वतः भगवान को जानना क्या है, ये सामने कौन है, वो भगवान का कृपा तत्व ही तो सामने मूर्तिवंत होकर बैठा है। तो ऐसे भगवान की कृपा से महापुरुषों की महिमा समझ में आ जाए, पहले महापुरुष मिल जाए और फिर उसकी महिमा समझ में आ जाए, फिर अंत में नारद जी कहते हैं अमोघश्च। फिर ये जो सुयोग बना, ये जो मिलन हुआ, बोले ये फिर व्यर्थ नहीं जाएगा, ये अंततः श्री ठाकुर जी के चरण रूपी परम धाम में जीव को पहुंचा ही देगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां पहुंचकर फिर यहां वापस लौट कर आना नहीं होता। पूज्य बाबा ने आज्ञा की, 2 शब्द बाबा के ही भाव का आश्रय लेकर मैंने बाबा के चरणों में समर्पित किए और फिर से उसी श्लोक का उच्चारण करते हुए मृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। ठाकुर जी कहने दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये सब दुर्लभ बानक मैंने बनाकर दे दिया। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत। अरे ऐसा आत्महा, बोले वो आत्महत्यारा है। तो ये दुर्लभ अवसर भी है और ये श्री ठाकुर जी श्री जी का परम प्रसाद भी है। हमको श्री जी ने अपने धाम में रखा और धामनिष्ठ नामनिष्ठ महानुभावों की संगति हमको सुलभ कराई। महाराज पृथु एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, स उत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमनाम। बड़ा सुंदर श्लोक महाराज पृथु कह रहे हैं स उत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो। ऐसे महापुरुष जब अपने मुख से भगवान की लीला गाते हैं ना, तो मान लो अपने को बात समझ नहीं आ रही है, कोई सूक्ष्म बात है हमारी बुद्धि में नहीं आ रही है, बोले तो भी चिंता की बात नहीं है। स उत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो भत पदाम्भोज सुधा कणानिलः। जब बोलेंगे तो इनके मुख से कुछ वायु प्रस्फुटित होगी, बोले वो वायु भी लग जाएगी ना तो हम जैसा भूला भटका जीव श्री ठाकुर जी की ओर चल पड़ेगा, वो हवा लग जाएगी ना। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, महाराज पृथु ये बात कहते हैं, भगवान वेदव्यास का वाक्य है। स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमनाम कुयोगिनाम। बोले हम जैसे जो भूले भटके जीव हैं, कुयोगिनाम नो वितरत्यलम वरैहि। इसीलिए हे नाथ मैं आपसे कभी किसी काल में कुछ नहीं चाहता, बार बार वर मांगी हूं हर खिदेहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। आज की वार्ता बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रभु को, प्रेम प्रभु को, भाव प्रभु को, हित प्रभु को संत भगवान की बोलिए, सद्गुरुदेव भगवान की। बाबा के श्रीमुख से अमृतमय वाणी श्रवण करना ये तो दुर्लभ, लेकिन हमको सरल सहज प्राप्त हो गया। लेकिन इसको चिंतन करना, तत्सहित मनन करना, मनन करके अपने आचरण में लाना और उसके ऊपर आचरण में लाने में सफल काम होना, ये सर्वोपरि है। सिर्फ श्रवण करने से, सुनने से क्या होता है, उसको जीवन में धारण करने का चेष्टा करना चाहिए, तो जाके लाभ मिलेगा। हाँ, तो आज तो बहुत सुंदर बाबा के
श्रीमंगलस्थित हरि कथा अमृत सुधा सिंधु में हम लोग अवगाहन किए हैं। आज मंगलमय दिन है, बहुत अच्छा शुभ मंगलमय दिन है। ऐसे मौका तो बार बार जीवन में आता नहीं है। तो बाबा को सश्रद्ध प्रणति निवेदन करता हूँ। तत्सहित समस्त भक्त वृंद के चरण में मेरी सश्रद्ध प्रणति। आज की कथाएँ विश्राम, फिर काल हम लोग फिर आगे चलेंगे। निताई गौर हरि बोल कर दो। निताई गौर निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। 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 गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। 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 गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल,
जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि